है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही जीवन का मंगलमय मंगलाचरण होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञान ज्योति से ज्ञान ज्योति प्रकाशित होते स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऐसे यह ज्ञान ज्योति की जिस ज्ञान ज्योति से ज्योति तो प्रकाशित होती है, जिस ज्योति से जगत के ज्ञेय भी प्रकाशित होते हैं। ज्ञान ज्योति से जगत के ज्ञेय प्रकाशित हो, फिर भी जगत के ज्ञेयों को प्रकाशित करने वाली वह ज्योति अपने ज्योति स्वरूप में से एक समय के लिए बाहर न निकली। अपने ज्योति स्वरूप में रह करके सहज ही वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं। इसलिए जब भी ज्ञानी जगत के पदार्थों को जानते हैं तो वे ऐसे ही जानते हैं जैसे कोई व्यक्ति पदार्थों को जानते समय यह जाने कि यह पदार्थ नहीं, ये दीपक की प्रकट ज्योति ही प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही ज्ञानी को प्रत्येक ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उस समय ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही है। ये ज्ञान ज्योति, यह चैतन्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। यह श्रद्धा है। स्वरूप के आश्रय से देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होने से ऐसी स्थिति प्रकट हुई कि जब जन्म हुआ था कोई अज्ञानी जन्मा था और मृत्यु हुई तो ज्ञानी की मृत्यु हुई। भूतकाल में जन्म लेने वाला अज्ञानी और मरने वाला ज्ञानी, और वास्तव में मृत्यु के काल पर ज्ञानी मरता नहीं है। ज्ञानी की मृत्यु हो तो भी ज्ञानी मरता नहीं है। ऐसे ही जैसे पर्याय की मृत्यु तो होती है, फिर भी अनुभूति की पर्याय को नित्य कहा, क्योंकि अनुभूति की पर्याय में द्रव्य का आश्रय है। ऐसे त्रिकाल ध्रुव द्रव्य का आश्रय। इसलिए ज्ञानी की मृत्यु, जगत जिसे जन्म कहता है और जिसे मृत्यु कहता है, वह और कुछ भी नहीं। जन्म और मृत्यु सिर्फ राग की दीवार के उद्घाटन और राग की दीवार के विसर्जन की दिनांक, ये जो परम कृपालु देव का जन्मोत्सव मनाने के लिए आज हम यहां मिले हैं। पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा के चांद के दिन परम कृपालु देव का जन्म हुआ। वास्तव में परम कृपालु देव के पड़ोस में राग की दीवार जो निर्मित हुई थी, वह जो राग की दीवार माता के गर्भ में 9 माह से बढ़ रही थी, विकसित हो रही थी, सिर्फ बाहर में जगत जनों को दिखती नहीं थी, बस उस राग की दीवार का उद्घाटन हुआ। राग की दीवार का उद्घाटन होने से चैतन्य परमात्मा का उद्घाटन नहीं होता। राग की दीवार का विकास होता हो, फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी मां के गर्भ में है तो मां के गर्भ में देह के परमाणु, ये राग की दीवार ये विकसित होती हो, फिर भी भीतर में चैतन्य तत्व के आश्रय से अंतरंग परिणति विकसित होती है।
ये वितरागता भीतर में प्रति समय वृद्धिंगत होती है। चैतन्य परमात्मा का आश्रय जो है, परम कृपालु देव का आयुष्य बहुत अल्प था, मगर अल्प आयुष्य में उन्होंने ऐसा अपूर्व कार्य किया। आयुष्य अधिक हो उससे क्या फर्क पड़ता है। परम कृपालु देव का आयुष्य सिर्फ 33 वर्ष और 5 महीने। 7वें नरक में नारकी 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य है। 33 सागरोपम वर्ष असंख्य वर्षों का वह काल, 33 सागरोपम वर्ष का जीवन जीकर भी नारकी जो काम नहीं कर पाता, परम कृपालु देव ने 33 वर्ष में वह काम किया। और वास्तव में 33 वर्ष में नहीं, एक समय में ऐसा अपूर्व कार्य हुआ कि चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया। मोक्ष रूपी महल का निर्माण, जिस निर्माण की ये तैयारी हो गई, नींव डली गई। एक छोटी सी झोपड़ी बनानी हो तो झोपड़ी की नींव तैयार करने में पायो खोदवा माटे કેટલા 2 દિવસ 4 દિવસ तो पायो खोदता लागी जाए। ये नींव के लिए 2-4 दिन लग जाते हैं छोटी सी झोपड़ी बनाने के लिए, मगर मोक्ष रूपी महल का निर्माण एक समय में निर्विकल्प अनुभूति हुई कि बस वह संसार का मेहमान हुआ। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हुई कि मोक्ष भवन यही निर्मित हुआ पाया। इसलिए ज्ञानी चलता फिरता सिद्ध परमात्मा पत्थर को छूता नहीं, जैसे पंछी ऐसे ही ज्ञानी नहीं छूता है राख की दीवार को। ऐसी स्वतंत्रता स्वरूप के निकट जाकर अनुभव में आई। जब चैतन्य स्वरूप के निकट जाकर के यह अनुभव हुआ कि यह परमाणु, ये पत्थर के परमाणु पंछी को जैसे आकाश में उड़ते हुए देखो और पहाड़ को न छूता हुआ देखो, ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा देह के परमाणु को छूता नहीं है। ये अज्ञानी की ऐसी अंधी, ऐसी दृष्टि, ऐसी मिथ्या दृष्टि कि जो ये समझ नहीं पाती। जब तुम्हें ऐसा दिखाई दे, जब तुम किसी ज्ञानी को देखो और ये दिखाई दे कि वहां अनंत की भीड़ में एक परमात्मा न्यारा है, परम कृपालु देव की वह दशा थी। पूर्णिमा के चांद समान चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया। ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर कोई कोई होते हैं। कंकड़ बहुत होते हैं, हीरे बहुत अल्प होते हैं। और जन्म से तो हीरे हीरे नहीं होते, खदान में तो पत्थर जैसे ही लगते हैं, मगर चमक भीतर में छिपी है। ज्ञानी की ऐसी ही स्थिति है। अंतर में चैतन्य परमात्मा, वह जो पूर्व के संस्कार लेकर यहां जन्मे थे, परम कृपालु देव, महावीर भगवान की वाणी सुनकर के, महावीर भगवान का बोध पाकर के वे यहां आए थे। इसलिए संस्कार तो थे ही। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से यह कहता हूं कि आज तुम्हें यह चैतन्य परमात्मा के संस्कार का बीजारोपण होगा तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। तुम्हें चैतन्य तत्व की अनुभूति होगी। परम कृपालु देव के आज 153 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मगर ज्ञानियों के लिए आज का दिन कोई आनंद का दिन नहीं है। बाहर के समय को देख करके, कैलेंडर में समय को देख करके आनंद का दिन नहीं होता। आनंद का दिन तो तब प्रारंभ होता है जिस समय समयसार को देखा, भीतर में देखा, चैतन्य स्वरूप में, न्यायक में डुबकी लगा करके उस स्वरूप को पहचाना, अतीन्द्रिय आनंद के मोती को पाया। परम कृपालु देव भले ही गृहस्थ थे, फिर भी परम कृपालु देव ने निज आत्मा का अनुभव, स्वयं के अनुभव प्रमाण से हमें व्यक्त करके समझाया, हमें यह बोध दिया कि तुम भी परमात्मा हो। सर्व जीव छे सिद्ध सम। कैसी अपूर्व दशा! गृहस्थ अवस्था में रह करके, गृहस्थ अवस्था में रह करके भी जो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ अवस्था में रहकर भी जो चैतन्य ग्रह का वासी, चैतन्य ग्रह के बाहर निकलता नहीं, ऐसी ज्ञानी की दशा है। परम कृपालु देव की यह भावना थी, मुनि धर्म अंगीकार हो। फिर भी जब तक ऐसी दशा नहीं आती तब तक ज्ञानी को यह भाव आता है। करुणा करने का भाव, उपदेश देने का भाव, लिखने का भाव, ये भाव ज्ञानी को आता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते हैं कि ज्ञानी में जब करुणा का भाव उत्पन्न होता है, सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। कल रात्रि तक मुझे पता नहीं था कि मैं किस विषय पर आपसे कहूंगा। आज सुबह आंख खुली तभी यह विचार आया, सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। परम कृपालु देव का योग बल, ज्ञानी का जो योग बल है, लगता है परम कृपालु देव के शरीर को देखकर कि वहां तो कैसा बल, कैसी शक्ति, मगर उसका भाव यह है कि जब मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव हुआ, तब फिर देह की, वाणी की, मन की पकड़ मिट जाती है और फिर ये मन, वचन और काया जिनका सदुपयोग होता है। इसलिए जगत का कल्याण करने वाला कौन है? सत्पुरुष का योग बल। जगत का कल्याण करने वाला सत्पुरुष का योग बल है, मगर आत्मा का कल्याण करने वाला सत्पुरुष का योग बल नहीं होता। यह विचार इसलिए आया क्योंकि योग और उपयोग के बारे में आज सुबह ही पहला विचार चला। योग और उपयोग, यह जो जन्म की चर्चा चलती है, यह तो योग की चर्चा हुई। परम कृपालु देव के योग का जन्म हुआ, मगर उपयोग का नहीं। जब मां के गर्भ में से, मां में से योग बाहर निकलता है, दुनिया उसे जन्मदिन कहकर मनाती है। मां में से योग निकला कि दुनिया ने जन्मदिन मनाया। ज्ञानी कहते मां में से योग निकले वह जन्मदिन नहीं, उपयोग मां के भीतर जाए, आत्मा के भीतर जाए, वह जन्मदिन है। अंदर से बाहर की यात्रा यह संसार की यात्रा है, बाहर से भीतर की यात्रा यह मुक्ति की यात्रा है, योग से उपयोग की यात्रा।
और सहज ही कल का होता नहीं, मगर कल की रात्रि में मेरा सोना भी उसी जगह पर था जहां मेरा जन्म हुआ। इस भव में जहां मेरा जन्म हुआ, जिस मकान में जन्म हुआ, जिस कमरे में जन्म हुआ और जिस कमरे के जिस कोने में मेरा जन्म हुआ, मां के गर्भ में से मैं पैदा हुआ, उसी जगह पर मुझे ये आज सुबह आंख खुलते ये विचार आया कि योग बाहर जाए, ये संसार उपयोग भीतर जाए, यह मुक्ति सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। जगत का कल्याण होता है ज्ञानी के मन, वाणी और काया से। ज्ञानी की मन, वाणी और काया से ज्ञानी का कोई कल्याण नहीं होता। कि पुद्गल से ज्ञानी का क्या कल्याण, वहां तो कोई निमित्त नहीं। ऐसी अपूर्व दशा, ये राख की दीवार का पड़ोसी में चैतन्य परमात्मा, और वह दशा परम कृपालु देव। तुरंत ही मैंने घड़ी में देखा कितने बजे, 5:33 का समय था। तभी मुझे परम कृपालु देव का पूरा जीवन स्मरण में आया। 5:33 के समय को मैं 33 वर्ष और 5 महीने का समय कहता हूं। बहुत बार मेरी नींद खुली है 5:33 पर। जो ज्ञान दीपक मुझसे संपर्क में रहते हैं उन्हें पता है 5:33, और उससे ही ये विचार आया। देखा नीचे 30:11, परम कृपालु देव मन, वाणी और काया ऐसी दशा की प्राप्ति गृहस्थ अवस्था में थे। मुनि धर्म अंगीकार करने की भावना थी। मंगलम भगवान वीरो, ये महावीर भगवान और आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य कुंद कुंद देव मुझे स्मरण में आए। जो परम कृपालु देव का स्वप्न अधूरा रह गया, मगर वह पूर्ण होगा, क्योंकि पंचम काल में आज हमारे पास महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को हम तक जिन्होंने वाणी के निमित्त से पहुंचाया हो, तो वे आचार्य कुंद कुंद देव हैं।